So hello my dear friends. Yesterday we did technology पर जो ऐसे था हमने वो रिवाइज़ किया था और उसका कंटेंट तैयार किया था एंड द रिलेटेड टॉपिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी ओनली, जैसे कि डिजिटल इंडिया, एआई, सोशल मीडिया, हमने वो सब कवर कर लिए थे। ठीक है, आज हम करेंगे कोट बेस्ड एसेज। अब देखो, ऐसे एग्ज़ाम में हमारे पास जो सीबीटी मोड में होने वाला है उसमें हमें एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा कि हाँ एक प्रॉपर कोट आ गया। मे बी वी कैन गेट सच क्वेश्चंस ऑल्सो, बट एक लाइन आएगी वो हमें समझ में आएगा कि ना तो ये टेक्नोलॉजी पे है, ना ही ये इन्वायरमेंट पे है, और ना ही ये कोई सोशल इशू है। इट्स समथिंग ऑन लाइक स्माइल, कि स्माइल का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में, नो पेन नो गेन। ठीक है, समथिंग लाइक कि जैसे लॉर्ड कृष्णा हैं, ठीक है, उनकी टीचिंग्स कुछ कि हार्ड वर्क करो, है ना, फ्रूट की चिंता मत करो, एंड ऐसे ऐसे करके कुछ भी आ सकता है, जैसे लाफ्टर पे आ सकता है। ठीक है, एंड मैनी मोर। तो कोट बेस हमारा ऐसे रहेगा। ये एक सिंपल वो भी हो सकती है कि एक लाइन आ गई उठा के जो हमारी रोज़ दिनचर्या में यूज़ होती है। अब उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उस पर ऐसे लिखना है। मैनी पीपल एक्चुअली लीव सच क्वेश्चंस बिकॉज दे कम्प्लीटली रिलाई ऑन सोशल कोई इशू हो गया, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, दे प्रेफर टू डू दैट क्वेश्चन। बट इन केस हमारे पास सोशल इश्यूज नहीं आते, हमारे पास एक कोट पेस्ट आ जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम फंस सकते हैं। लेकिन हमें ये पोर्शन भी रेडी करना होगा कि अगर कोट पेस्ट आ जाता है तो क्या है। एंड आई गेस द ईजिएस्ट पार्ट इज़ दिस कोट बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, इनके ऊपर ऐसे लिखना। एंड वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 150 वर्ड्स, मैक्सिमम इज़ 150, मिनिमम आप रख सकते हो अपनी रेंज में, लाइक 130 140। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, कोड बेस्ड हमारा रहेगा। उसका पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ब्रॉडली होगा क्या। सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे हम उसको एक्सप्लेन करना है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, फिर उसके एग्जाम्पल्स, कोई ना कोई एक एग्जाम्पल्स आपको ऐड करने होंगे, मतलब एक कोई एग्जाम्पल कर देना। मैं आपको एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है, कुछ एथिक्स से इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी वगैरह करवाऊंगी, और कुछ आपको फेमस पर्सनैलिटीज़ के जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मिल्खा सिंह है एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। पहले हम सारी लिस्ट तैयार करेंगे कि ये हमारा क्रक्स रहेगा, और फिर हम PYQ को डिटेल, जितने भी PYQ क्लर्क पेपर में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के क्लर्क एग्जाम में जो भी आए हैं उनको हम देख लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, सबसे पहले हमें याद रखना है कि हम कोट पेस्ट एसेस कर रहे हैं। इसमें हमें क्या है, सबसे पहले जो भी हमारी प्रोवर्ब रहेगी उसको एक्सप्लेन करना है हमें। ठीक है, जैसे एक्सप्लेन द प्रोवर्ब, उसका हमें मीनिंग बता देना है। फिर उसको डिवाइड कर लेना। भाई सॉरी फॉर माई राइटिंग, बिकॉज ये मैंने फटाफट बनाए हैं। ठीक है, इन पार्ट्स बता देना, जैसे कि कोई स्माइल के ऊपर आ गया, ठीक है, कि स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। तो अब हम उसको क्या ही एक्सपेंड करेंगे, नॉर्मल बच्चा सोचेगा ये बात, लेकिन उसको सेगमेंट में डिवाइड करना है, जैसे कि उसकी पर्सनल इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम खुद खुश रहते हैं तो उसका क्या रहेगा, स्टूडेंट की लाइफ में स्माइल का क्या रोल है, नेशन में कैसे इम्पोर्टेंट। अब ये सोचेंगे बच्चे नेशन में कैसे, तो इसको हम आगे टैकल करेंगे। आगे फेमस पर्सनैलिटी का हमने एक एग्जाम्पल, मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1, ये हमें ऐड करके रखना है अपने ऐसे में, जिससे थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, वही चीज़ सेम। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी का हमने थोड़ा सा बता देना है, स्टूडेंट्स का, प्रोफेशनल्स का, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग कि कैसे है वो। ठीक है, सोसाइटी में क्या है, इको में क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एंड देन जस्ट कंक्लूड। तो आई होप आपको एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि सबसे पहले टॉपिक को एक्सप्लेन करो, टॉपिक को एक्सप्लेन करो। नंबर 2, उसको उसके पॉजिटिव्स लिखो कि हाँ ऐसा है तो ऐसा क्यों है, उसको रीइंफोर्स करो कि इन सेगमेंट्स में, इन सेक्टर्स में इसका ये रोल है। नंबर 3, कोट बेस में एग्जाम्पल ऐड कर दो आप एक, एंड लास्ट में इसको कंक्लूड करो। ठीक है, ये हमारा मोटा मोटा सा स्ट्रक्चर रहेगा। अब हम कीवर्ड्स करते हैं। कोट बेस्ड में कोई लाइन वगैरह आ गई, कोई ऐसा आ गया, उसमें हमें कीवर्ड्स कौन कौन से यूज़ करने हैं। ठीक है, सो ये है परसिवरेंस, ओके, और स्पेलिंग भाई बहुत ध्यान से आपको स्पेलिंग्स देखनी होंगी इसकी। परसिवरेंस, ठीक है, डेटरेंस, डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस,
ऑप्टिमिज्म, डिसिप्लिन, पेशेंस, डेडिकेशन, continuous learning, hard work, never give up attitude, goal oriented approach, punctuality, vulnerability, interpersonal connection and pleasant. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अभी हम एक कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ मैं. जैसे टॉपिक है हमारा द पावर ऑफ स्माइल. इसको ये तो मैंने कुछ गलतियाँ हुई थी कि जैसे स्माइल इज़ अ सिंबल नहीं लिखना, इट सिम्बलाइजेज ऐसे लिखना है. ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, वो प्रेप दहिया करके वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे है. अ स्माइल इज़ अ पावरफुल टूल दैट फोस्टर पॉजिटिविटी, ठीक, एंड रेजिलियंस. अ स्माइल नॉट ओनली इन्हेंसेस पर्सनल वेलबींग बट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है. आगे फिर ये 9 लाइन जैसे कि 3 इंट्रो में दे दी, 3 बॉडी में दे दी, 3 कंक्लूजन में दे दी. ठीक है, ये थोड़ा सा वो है. अब इसका यूज़ देखो स्माइल के ऊपर अगर हमारा टॉपिक आता है तो ये टॉपिक वैसे मैंने लास्ट में लिखे हुए हैं 8-10 टॉपिक्स जो भी हैं. अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि करना कैसे है एक्चुअली में कोई आए, उसका कंटेंट क्या है मोटा मोटा, फिर उस कंटेंट को आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो टॉपिक वाइज. जैसे स्माइल पे आ गया. अ स्माइल कैन बी अ सिंबल ऑफ रेजिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. ठीक है, स्माइल जो हो सकती है सिंबल हो सकती है जब हमें थोड़ी एडवर्सिटी हो, है ना, मुश्किल हो ज़िंदगी में, तब हमारी ये जो है. ऑलराइट, सो अ स्माइल फैसिलिटेट इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इसका मतलब क्या है कि स्माइल फैसिलिटेट करती है. ये शब्द आपको यार, ये वर्ड आपको ना थोड़े से याद करने होंगे ताकि आप इसको पेपर में रिप्रोड्यूस कर पाओ. कि स्माइल जो है फैसिलिटेट करती है इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको मदद करती है ना. मेंटेनिंग अ स्माइल कंट्रीब्यूट टू पर्सनल डेमेनर. ठीक है, तो एक ये लाइन आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, प्रोफेशनल दिखता है. दिस इज़ बेसिकली बिहेवियर, है ना. अ जेंटल स्माइल ओफन लीड्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जेंटल स्माइल हेल्प करती है. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब कोई जैसे लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, तो पास अ लिटिल स्माइल, इट्स ओके, है ना. समथिंग हैपन्स, समथिंग डजंट वर्क, तो ऐसे करके स्माइल उसमें हेल्प करती है. रेगुलर स्माइलिंग इज लिंक्ड टू इम्प्रूव्ड मेंटल वेलबींग. तो ये आप स्माइल में 4-5 जैसे कि एडवर्सिटी डाल सकते हो. ठीक है, फैसिलिटेट डाल सकते हो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डाल सकते हो, डिमेनर डाल सकते हो, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डाल सकते हो, मेंटल वेलबींग डाल सकते हो. ठीक है, यूनिवर्सल ले ट्रांसेंडिंग कल्चरल बैरियर्स एंड फोस्टरिंग कनेक्शन. ठीक है, ये क्या करती है, कल्चरल जो बैरियर हैं उनको क्रॉस कर लेती है. ठीक है ना, पास कर लेती है और फोस्टर करती है. फोस्टर मतलब बढ़ाती है कनेक्शंस. ठीक है, स्माइल. तो ये स्माइल की इंपॉर्टेंस है बेसिकली. आपको इनमें से ये बहुत तगड़े तगड़े शब्द लग रहे होंगे, जो आपको ईजी सा रहता है वो आप कर लीजिए. ठीक है, जो आपको समझ में आता है. अ स्माइल कन्वेज वार्मथ, ट्रस्ट एंड अप्रोचेबिलिटी. स्माइल अगर हम करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आप एक थोड़ा कंपैशनेट बिहेवियर शो कर रहे हो, है ना. आप भरोसे लायक हो. ऐसे कोई रूड सा इंसान हो, उस पर ही हैज़ नो फीचर्स ऑन हिज फेस एंड जस्ट बिहेविंग वेरी थोड़ा सा डोमिनेंस सा, विदाउट एनी स्माइल, विदाउट एनी कंपैशनेट बिहेवियर, विदाउट एनी एफर्ट्स कि हाँ अपने में ही खोया हुआ, तो वो इंसान नहीं कर पाता फोस्टरिंग कनेक्शन वगैरह, उसके इतने पॉसिबल नहीं है. बट इफ़ यू हैव अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस एंड बिहेविंग इन अ काम एंड कंपोजर वे, तो ये करती है कन्वे कि येस दिस हैज़ सम मीनिंग. तो ये वार्मथ, ट्रस्ट एंड अप्रोचेबिलिटी, ये आपको वर्ड्स याद कर लेने हैं. मेक श्योर यू रिवाइज देम. ठीक है, इसको आप 1.5 पे भी सुन सकते हो अगर मैं स्लो बोल रही हूँ. वैसे तो मैं स्लो बोलती नहीं हूँ, पर अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो यू कैन इसको 1.5 पे करके फटाफट निपटा दो. ठीक है, और ये वर्ड्स अपनी कॉपी में नोट कर लो. एसेंशियल ट्रेट्स, ओके, ये मैंने ना कुछ समरी सी लिखी हुई है, आगे भी मैं इसको समझाऊंगी आपको. अब कीवर्ड्स देखो आप. क्रूशियल है, इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट. ठीक है, ट्रिम्फ है, इसका मतलब होता है जीत. डिफ़िकल्टीज़ हैं. कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट का मतलब कैसे समझाऊँ, जैसे कि डिसिप्लिन इज़ द कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ, कि जो उसमें सपोर्ट करता है. जैसे कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन डिसिप्लिन उसमें एक सहायक है, ये इसको बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है ग्रोथ को, तो उसको कैटलिस्ट बोल देते हैं. ठीक है, बेडरॉक, बेडरॉक मतलब सॉलिड फाउंडेशन. ठीक है, कि किसी जैसे हम बोलते हैं कि कॉर्नर स्टोन भी बोल सकते हैं बेडरॉक को, है ना, बोथ आर सेम, कि जो इसका मेन जड़ है, जड़ समझ लो आप. ठीक है, सॉलिड फाउंडेशन टाइप. जैसे कि अगर एक डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर, तो उसकी इलेक्शंस जो हैं
ठीक है ना। डायरेक्ट इलेक्शन वो उसका बेडरॉक है, वही उसका एक अस्तित्व है। वो नहीं होगा तो आई गेस वो टिकेगी नहीं, उसकी मीनारत बनेगी नहीं आगे। तो वो बेडरॉक और कॉर्नरस्टोन हो गया। प्रैग्मेटिज्म होता है प्रैक्टिकल। ये शब्द आपने यूज़ करने हैं अपने ऐसे में। मेक अ सिंपल सेंटेंस, जस्ट ऐड देम कि यस, अगर सक्सेस के ऊपर आ गया तो डिसिप्लिन इज द कैटलिस्ट फॉर सक्सेस, ठीक है। कोई डेमोक्रेसी के ऊपर आ गया, कोई ऐसा कोड बेस्ड ऐसे आ गया जिसमें आपको वर्ड्स ये वाले यूज़ हो जाएंगे। डिसिप्लिन या टाइम मैनेजमेंट पे कोई आ जाता है तो आप लिखोगे कंसिस्टेंसी, टेम्परेंस, नॉन रिन्यूएबल एसेट। फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल वो होता है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। तो अगर जो टाइम है, टाइम अगर एक बार चला गया इट वॉन्ट कम बैक, राइट। सोचो आप, अगर कल का दिन जो हमारा गया है, क्या आप उसको वापस लेके आ सकते हो? नेवर, यू कांट, राइट। तो टाइम इज़ अ नॉन रिन्यूएबल एसेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी ब्यूटिफुल लाइन, ऑलराइट। अब और है क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंट। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि ये चीज़ क्रेडिबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम एथिक्स की बात करेंगे ना, कि अगर आप में एथिकल या इमोशनल इंटेलिजेंस है, आप समझते हो, आप में कंपैशनेट वाली भावना है। कंपैशनेट का मतलब होता है थोड़ा सा अपने अंदर दया रखना, विनम्रता रखना, ये सब रखना, है ना, कि यू आर अ क्रेडिबल पर्सन, यू आर अ पर्सन ऑफ योर वर्ड्स। जो आपने बोला है आप वो करोगे तो यू आर क्रेडिबल इंसान, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अच्छा हम यूज़ करेंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब हम संवैधानिक जो हमारा है ना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको हम मद्देनज़र रखते हुए वो हमारा लास्ट सोर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। एग्जाम्पल, हम दुविधा में फंस जाते हैं कि यार ये सही है या ये सही है, फिर हम अपने संविधान की मदद लेते हैं। जज भी तो संविधान की मदद लेते हैं, है कि नहीं, तभी तो वो अपने डिसीजन देते हैं। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारे फोर फादर्स ने बनाया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो वहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 क्या बोलता है संविधान में, कि हमें, हमारे पास राइट टू प्राइवेसी है, फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है, कुछ भी करें तो, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 बोलता है। तो अगर आप अब इन मेरे फंडम या इन मेरे राइट्स को कोई हनन करेगा, इन अधिकारों को, तो वो संविधानिक गलत है। इट मीन्स वो वैसे भी गलत है, इट्स रॉन्ग। तो हमें किसका सहारा लेना है? अपने संविधान का। अब मैं इसको आपको एक लाइन में बोलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जुडिशरी पे, ठीक है। जुडिशरी पे हमारे पास ऐसे आएगा कि राइट एन ऐसे ऑन जुडिशरी। हम तब क्या लिखेंगे कि हम एग्जांपल्स देंगे वहाँ पे कि जुडिशरी का रोल क्या क्या है, कि वो न्याय देने में हेल्प करती है, इट हेल्प्स, है ना। और उसकी कुछ इंपॉर्टेंस लिखेंगे कि आज के 21st सेंचुरी में हाउ इट हेल्प्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सुना देंगे एक दो कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। और फिर हम लास्ट में लिख देंगे कि हाँ अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपना बेडरॉक, कॉर्नर स्टोन बनाते हैं, हो गया ना वो पीछे वाला लिंक, तो हमें क्या मिलती है? इट शोज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि हम संविधान को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे करके। अभी जुडिशियल इंटीग्रिटी, यार ये वर्ड्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा पेपर ना पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का है, तो मे भी कुछ कोर्ट की जजमेंट्स आ जाए, कुछ आ जाए, तो आपको थोड़ा सा संवैधानिक वाली साइड से भी अपना दिमाग खोल के रखना होगा, ठीक है। तो जुडिशियल इंटीग्रिटी, कि हम अपनी जुडिशरी को लेके चलते हैं साथ में, ठीक। अभी यूथ पे अगर आ जाता है कुछ ना कुछ, तो हमें लिखना है कि वो रैशनल हो चुके हैं, टेक सेवी हैं आजकल के लोग, बच्चे, यूथ, जवान जो हैं। इम्पेरिकल मतलब दे आर ऑफ इम्पेरिकल बिहेवियर या कुछ भी, क्योंकि वो एविडेंस बेस्ड पे बात करते हैं। दे बिलीव इन इम्पेरिकल एविडेंसेस, दे बिलीव इन इम्पेरिकल एटीट्यूड, ऑलराइट। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही है, ठीक है। ह्यूमैनिज्म की बात हम कर सकते हैं। सेक्युलर ग्रोथ है, डाटा ड्रिवन हमारा जो यूथ है वो है। तो यूथ के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस हमें लिखनी पड़ेगी, तो वी कैन यूज़ दिस वर्ड्स। क्लाउड कंप्यूटिंग हम बात कर सकते हैं, ठीक है, AI एट्सेट्रा। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है भाई करेज, और हाईली कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड, ये शब्द हम यूज़ करेंगे। स्पोर्ट्स में कुछ आ जाता है तो स्पोर्ट्स में ये मैं आपको आगे बताती हूँ, चलो। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं भाई, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये हम याद करेंगे कि अगर हमारा क्वेश्चन ये, अब मैं अगर आप क्वेश्चन बोल रही हूँ ना, मैं कब से, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखो अब ये यहाँ पे है एग्जैक्ट कंटेंट फॉर PYQ, ये बेसिकली PYQ के PYQ हैं। तो मैंने हर PYQ को ब्रेनस्टॉर्म कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। पेपर में अगर इनमें से रिपीट होगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कोई और आ गया तब भी हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। नो पेन नो गेन के ऊपर आ गया, हमारे पास ये छोटा सा कंटेंट हो गया, लेकिन इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स डालने पड़ेंगे, कुछ उसको इंट्रो देना पड़ेगा, फिर उसको कंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये सब रहता है, तो वो हम यहाँ पे सीख लेंगे कि ये हमारे एग्जाम्पल्स की लिस्ट तैयार है। ये एग्जाम्पल्स मैंने छोटे दिए हैं, यूपीएससी लेवल के नहीं हैं, क्योंकि ये पेपर ही क्लर्क का है, ठीक है। तो बस हमें हमारे काम चलाने वाले एग्जाम्पल्स आई गेस ये बहुत होंगे इसमें, इस पेपर के लिए। तो नो पेन नो गेन है, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ये मैंने, ये देखो ये पूरे के पूरे PYQ ही तैयार है, आपको PYQ देखने की भी ज़रूरत नहीं, मैंने पूरी मेहनत करके ख़त्म कर रखे हैं PYQs, ठीक है। चलो PYQ एक बार देखने से पहले हम उसकी एक बार वो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स कौन से ऐड करेंगे हम पेपर में। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं भाई। चलो अब पहला है इंटीग्रिटी, एथिक्स और ऑनेस्टी पे। इनके ऊपर कहीं भी ऐसे घूमता है, हमने अपना लाल बहादुर शास्त्री जी को मेंशन करना है, हमने महात्मा गांधी जी को मेंशन करना है। ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं सेल्फ रिजिलियंस। इनकी एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है मैं आपको आगे बता दूंगी, कौन सी टॉपिक में ये यूज़ होंगे। स्पोर्ट्स का कोई ना कोई आ जाता है तो हमें मिल्खा सिंह डालने हैं। पर्सनल ट्रेजेडी हुई थी उनके साथ, उनको इतनी चोट लग गई थी, क्या क्या उनके साथ हो गया था। इसमें क्या, इंटरनेशनल एथलेटिक, ठीक है। ट्रम्प हैज़ थ्रू, ठीक है, मतलब एक मिनट, हाँ ये ट्रम्प है, थ्रू रेलेंटलेस हार्ड वर्क, ठीक है। कि उनकी जीत हुई, कैसे हुई, मतलब उनकी पर्सनल ट्रेजेडी हुई, फिर उसने इंटरनेशनल एथलेटिक्स में अपनी जीत हासिल की। एथलेटिक्स में कैसे? थ्रू रिलेंटलेस हार्ड वर्क, इमेंस हार्ड वर्क किया उस बंदे ने, ठीक है। तो ये मिल्खा सिंह का एग्जाम्पल हो गया। अगर कुछ पर्सनल या प्रोफेशनल से रिलेट करना है तब भी हम मिल्खा सिंह जी का एग्जाम्पल डाल सकते हैं। आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें क्या सिखाते हैं? डिसिप्लिन, यूनिटी एंड सिविक ड्यूटी। कहीं पे भी हमारा क्वेश्चन डिसिप्लिन पे घूमता है, एकता पे घूमता है, यूनिटी स्ट्रेंथ पे घूमता है, सिविक ड्यूटी पे घूमता है, कि जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, कि हमें हमेशा अधिकार की बात नहीं करनी है, हमें अपनी ड्यूटीज़ भी समझना है। फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा थोपते रहें कि हमारे पेरेंट्स ही हमें ये देंगे, हमें ये देंगे, हमें सब कुछ दो तब हम कुछ करेंगे। नहीं भाई, तुम्हारी भी कुछ ड्यूटी है, यू हैव टू वर्क हार्ड ऑल्सो, तभी तो आपको आगे से रिवार्ड मिलेगा। अगर आप ही नहीं मदद करोगे खुद की तो क्या ऐसे ही होगा। तो वो ड्यूटी के बारे में तब भी हमें अपने संविधान की मदद लेनी है। अ मोन्यूमेंटल डॉक्यूमेंट दैट यूनाइट्स अ डाइवर्स नेशन अंडर अ सिंगल फ्रेमवर्क ऑफ डिसिप्लिन, लॉ एंड शेयर्ड सिविल मोरालिटी। ये हम लाइन डिट्टो अपनी उठा के कॉन्स्टिट्यूशन वाले ऐसे में डाल सकते हैं, ठीक। टाइम मैनेजमेंट, एफिशिएंसी की बात करती हूँ मैं, तो इसमें क्या है, मॉडर्न, अब जैसे टाइम मैनेजमेंट, या टाइम मैनेजमेंट का एग्जांपल आप कोई और भी अपने से डाल सकते हो, लेकिन मेरे को ना मॉडर्न टाइम में, मैं मॉडर्न ढूंढ रही हूँ कि कुछ ना कुछ मिल जाए, कोई एग्जांपल मिल जाए बढ़िया। तो मेरे को मेट्रो का सही मिला था, आई गेस मैंने गूगल से देखा था, पता नहीं ChatGPT से देखा था। तो मॉडर्न मेट्रो में था कि देयर शेड्यूल्स आर ऑप्टिमाइज डाउन टू द एग्जैक्ट सेकेंड्स, ठीक है ना। तो जो बेसिकली जापान की मेट्रो लिखना है यहाँ पे, है ना, हमारे वाले में भी हो भी जाए लेट, ठीक है। तो आप मेट्रो एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि हमें तो रियल लाइफ एग्जांपल बनाना है कि इस बंदे का टाइम मैनेजमेंट ऐसे है, या इस चीज़ ने मतलब पूरा टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स दिखाती है। ऑनेस्टी के ऊपर आता है। अब हम ऑनेस्टी को घुमाएंगे कैसे? मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी कि पहले तो इंट्रोड्यूस करो टॉपिक को, ठीक, फिर उसको एक्सप्लेन करो इन वेरियस सेगमेंट्स, ठीक है, फिर उसमें एक एग्जाम्पल ऐड कर दो, जैसे कि कृष्णा जी, बुद्धा जी, महात्मा गांधी जी, मिल्खा सिंह जी, तो वो एग्जाम्पल, एंड देन आप कंक्लूजन, ठीक है। अब एग्जाम्पल तो मैं आपको ये रटवा रही हूँ कि हाँ एक हो गया वो, एक हो गया वो। अब ये सेगमेंट्स हैं, जैसे ऑनेस्टी के ऊपर आता है, तो हम वो सेगमेंट्स कौन सी लाएंगे भाई? अब यहाँ सोशियो पॉलिटिकल तो लेके आ सकते हैं, पर एक आध सेगमेंट है, वो है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। यहाँ पे घुमा दो इसको क्वेश्चन को। जैसे कि अगर आप मान लो हार्डवर्क करते हो, ये देखो हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क करते हो, हार्डवर्क आपका लॉन्ग टर्म लेगा, लेकिन आप शॉर्ट टर्म करते हो तो हमारा क्या होगा? स्ट्रैटेजिक कॉग्निटिव लेवरेज, ठीक है, लेवरेज मिलेगी हमें अगर हम दिमाग की भी स्ट्रैटेजाइज हो जाएगा हमारा माइंड, ठीक है। कैसे उसका लेवरेज, मतलब कि उसका पूरे का पूरा निचोड़ चूस लिया हमने, उसकी पूरी निकाल ली, ठीक है, दिमाग की हमारी, और एक तरीके से, एक स्ट्रैटेजी से। और एफिशिएंट यूज़ होगा मॉडर्न टूल्स का, जो हमारे मॉडर्न टूल्स हैं उनका भी बढ़िया यूज़ हो पाएगा अगर हम स्मार्ट वर्क करते हैं तो, ठीक। अभी जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी से आप मे बी शॉर्ट टर्म आपको आपका नुकसान हो जाए, आपने ईमानदारी से अपना काम किया, लेकिन उसमें कुछ भाई करप्शन, तो अब पैसे तो मिलेंगे नहीं अगर ईमानदारी करोगे, है कि नहीं। ईमानदारी का पैसा तो एक नंबर का ही होगा। अब ऐसे ये जैसे झूठ बोल के, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको पैसा मिल भी गया तो वो शॉर्ट टर्म ही प्लेजर है भाई। लॉन्ग टर्म आपको इतनी गंदी आदत पड़ेगी उसकी, ठीक है ना, वो आपको लास्ट में नुकसान ही पहुंचाएगी, वो कहीं ना कहीं आपकी निकल जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में वो
है नहीं, मतलब फ्रूटफुल। तो ऑनेस्टी जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देगी। जैसे कि ट्रस्ट इज़ नॉन निगोशिएबल करेंसी। अगर किसी को आपके ऊपर भरोसा हो गया कि यस दिस इज़ द पर्सन आई कैन ट्रस्ट ऑन, ठीक है, तो वो एक नॉन निगोशिएबल करेंसी है। आप उसको निगोशिएट नहीं सकता, भाई ना चल थोड़ा सा कर ले, चल ज़्यादा सा कर ले, ना भाई भरोसा है, हमें अपने माँ बाप पे भरोसा है, तो इट्स अ नॉन निगोशिएबल करेंसी। मैं अकेले जा रही हूँ, मेरे को पता है मेरे फादर मेरे साथ है, भाई मेरे को तो 0% डर, इसमें तो कोई मैं निगोशिएट कर ही नहीं सकती भाई मेरे पापा मेरे साथ है तो मेरे साथ कुछ होगा नहीं, ही इज़ विद मी, दैट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली, है ना। तो वो एक नॉन निगोशिएबल सा करेंसी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने ट्रस्ट लिखा है, ऑनेस्टी लिख दो, ऐसे जोड़ना सीखो। यहाँ पे कुछ और लिख दो, सक्सेस लिख दो भाई, मनी लिख दो, कुछ भी लिख दो जो आपको इसे मैच खाता हो दिखे, ऐसे कुछ भी नहीं, है ना। ये हो गया। अब अगर आइडियल सिटीजन पे आ जाता है, आइडियल सिटीजन का मतलब होता है कि वो इंसान जो एग्जाम्पल देने के लायक है, जिसको हम एक मेंटोर मान सकते हैं। तो एक प्रॉपर परफेक्ट सिटीजन, उसको हम कौन सा सिटीजन बोल लेंगे, इस पे ऐसे आ गया, सारे बच्चे सोचेंगे यार आइडियल सिटीजन क्या ही लिखेंगे। अब हमने सोचना है कि आइडियल सिटीजन वो है, अब इसको भी सेगमेंट्स में इंट्रो लिखेंगे कि हाँ ये होता है, सेगमेंट्स आएंगे इसी यहाँ से कि जो पर्सनल फ्रीडम भी रखे विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी रखे। उसको खुद की तो पता है लिमिट्स कि हाँ मेरी आज़ादी है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने संविधान को, मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को अगर अधिकार है, मेरी फ्रीडम है तो मैं किसी को जाके गोली मार दूँ। भाई तेरा ये अधिकार नहीं है, ठीक है, माना तेरी फ्रीडम है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाएगा। गोली मारना कौन सा अधिकार है, ठीक है, यू कांट शूट। तो संविधान के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो वो इंसान जो अपनी लिमिट भी ध्यान में रखे, समाज को भी ध्यान में रखे, अपने एटीट्यूड भी रख अपने पास, समाज को भी देख। अब किसी की डेथ हो गई है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, सिटीजन है, वो बोल रहा है मेरी फ्रीडम है, मैं जो चाहे कपड़े डालूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ, वो इंसान की परसेप्शन है, ठीक है। किसी की बेचारे की डेथ हो गई है, वो आया, उसने रंग बिरंगे कपड़े डाले हुए हैं, वो बोल रहे हैं मेरी चॉइस, माई लाइफ माई रूल्स, बोल रहे हैं। पर भाई आप वहाँ पे आए हो, आप वो एटमॉस्फेयर देखो, वहाँ पे क्या हो रहा है, उस हिसाब से अपने आप को ढालना, सही समय पर सही बात करनी, सही समय पर सही चीज़ वेयर करनी, इट ऑल्सो मैटर्स। क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं, और समाज हम कौन से में रह रहे हैं, इंडिया में, ठीक है। अमेरिका को तो मैं आपको ना बोलती, उनके संविधान में भी शायद, ठीक है ना, उसी के हिसाब से ही, सोसाइटी के हिसाब से संविधान बनता है। हमारा संविधान हमारी सोसाइटी के हिसाब से बना है, तो इसको फॉलो कर लो, इसको पर्सनल फ्रीडम को ध्यान में रखो, यू आर एन आइडियल सिटीजन। और भी बहुत चीज़ें लिख सकते हैं कि वो अब इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एक्सप्लेन किया। अब वो इंसान जो कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिव टू सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द नेशन, ठीक है, ये अच्छा शब्द है, फैब्रिक। फैब्रिक इज़ नॉट अ कपड़ा, ओके। ये सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक है कि नेशन का जो सोशियो इको फैब्रिक रहता है उसके हिसाब से चले, ठीक है। आगे वो इंसान जो मैनेज करे पर्सनल चीज़ को और प्रोफेशनल को, जैसे वो पर्सनली भी अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, ही और शी इज़ नाइस, साथ में वो अपने बॉस के साथ अपने वर्क को लेके भी फाइन है, तो हम उसको आइडियल सिटीजन बोल सकते हैं। बाकी ये बड़ा सब्जेक्टिव है, इसकी और भी डेफिनेशंस हैं, पर हमें 150 वर्ड में ऐसे को ख़त्म करना है। अपना ये लिखो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, माई एम्बिशन इन लाइफ। अब बोलेंगे मेरा एम्बिशन तो भाई डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, लेकिन ऐसे लिखना है हमने माई एम्बिशन इन लाइफ पे। हम इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए, इंडिविजुअल करियर गोल विद सिस्टमैटिक यूटिलिटी एंड सोसाइटल प्रोग्रेस, ये मेरा एम्बिशन है। वैसे आप खुद का एम्बिशन भी लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप लिख सकते हो कि आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर एंड वॉन्ट टू सर्व माई नेशन एंड वॉन्ट टू हेल्प द पीपल हु इज़ इन नीड, वो आप लिख सकते हो। लेकिन वैसे अगर हम जैसे कोर्ट बेस्ड ऐसे है, थोड़ा सा एथिक्स घुमाना पड़ेगा बीच में, तो उसको ऐसा लिखो कि मेरा एम्बिशन तो है ये बनना, फाइन। इंडिविजुअल करियर हमने लिख दिया कि हाँ ये है, प्लस मैंने एक चीज़ और उठा के चलनी है, वो है हाँ वो है सोसाइटल प्रोग्रेस, कि मेरा समाज भी तरक्की करे, ठीक है ना। आगे है गुरु नानक देव जी, ये अब आगे हमारे एग्जाम्पल। गुरु नानक देव जी, आप कहाँ पे, उनका क्या कहना है, किरत करो एंड वंड छको। किरत करो इन द सेंस ऑनेस्ट लेबर करो, अपनी मेहनत करो, एंड वंड छको शेयरिंग विद नीडी, और जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर करो। एग्जाम्पल, मैं अगर आज ये अपनी वीडियो, अपने नोट्स निकाल कर के वीडियो डाल रही हूँ, आई एम डूइंग माई लेबर, प्लस
शेयरिंग विद नीडी, जिन बच्चों को वाकई में ही ज़रूरत है, अब इसे टाइम कम है तो ये पूरा पूरा सर्च करना, एग्जाम्पल्स इकट्ठे करने, है ना, इस सब का टाइम नहीं है, हम साथ में कर लेंगे। यू आर माई यूट्यूब फैमिली, वी कैन डू इट टुगेदर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे हिसाब से। आगे बुद्धा जी, ये क्या बोलते हैं, इनर पीस की बात करते हैं। बुद्धा जी लेफ्ट बाउंडलेस वेल्थ एंड रॉयल पैलेस, यू नो कि इन्होंने अपनी वेल्दी लाइफ को, ही वॉज अ प्रिंस राइट, छोड़कर इन्होंने क्या अपनाया था, इंटेलेक्चुअल एंड इनलाइटनमेंट का पाथ अपनाया था रादर देन वर्ल्डली पोजेशंस, ये इन्होंने छोड़ा। तो कहीं भी एग्जाम्पल आता है कि वेल्थ इज़ नॉट एवरीथिंग, आता है क्वेश्चन, तो हमने बुद्धा जी को कोट करना है कि वी हैव गौतम बुद्धा, ठीक है, हु हैज़ लेफ्ट बाउंडलेस वेल्थ एंड रॉयल पैलेसेस एंड चूज द पाथ ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड इनलाइटनमेंट रादर देन द वर्ल्डली पोजेशंस। ऐसे करके आप बुद्धा जी को कोट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव लॉर्ड कृष्णा जी, इन्होंने बोला था निष्काम कर्म, इन्होंने बोला था एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। अभी अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे एक्शंस कुछ भी हैं और रिजल्ट से अटैच ना हो, जस्ट टू कि भाई मेरा ये मन है, मुझे ये करना है, थोड़ा सा देखो ध्यान में तो रखना ही पड़ता है कि हाँ रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा तो आई विल कंटिन्यू ये करके, लेकिन वो बोलते हैं कि आप फ्रूट की चिंता मत करो, फ्रूट को सोचो ज़रूर, उस चिंता को दिमाग में लेके अपना काम खराब मत करो, अपनी ऑनेस्ट दो, अपना हार्डवर्क दो। तो ये शो क्या करते हैं, डिसिप्लिन शो करते हैं, प्रोफेशनल एक्सीलेंस शो करते हैं, अल्टीमेट ब्लूप्रिंट मतलब यही है। अब मैंने इनमें एक वो एग्जाम्पल डाला हुआ है, जस्टिस HR खन्ना जी की जजमेंट है, इन्होंने दी थी ड्यूरिंग 1970, जब आपको पता है एमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, तो ही चोज टू सेफगार्ड सिटीजन फंडामेंटल राइट टू लाइफ, इन्होंने इनका मतलब लोगों के फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ को बचाया था, फुल्ली नोइंग इट वुड कॉस्ट हिम द हाईली कोवेटेड पोजीशन ऑफ CGI, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले थे HR खन्ना। तो उनको ऑब्वियसली बात है भाई, एक अपॉर्चुनिटी आती है, कब से हम उसका वेट करते हैं, एंड ही फाइनली गॉट दैट, मतलब ही वॉज अबाउट टू गेट दैट, बट इन्होंने क्या चीज़ चुनी कि लेकिन मैं अपने सिटीजन के फंडामेंटल राइट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये शो क्या करती है, जुडिशियल इंटीग्रिटी, की वाकई में ही इनमें जुडिशियल इंटीग्रिटी थी, इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी थी, प्रोफेशनल ऑनेस्टी थी। तो प्रोफेशनल ऑनेस्टी के ऊपर कोई आ जाए, हमने ये एग्जाम्पल डालना है। नेक्स्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, भाई इनको तो कौन नहीं जानते, ठीक है। ही स्टैंड्स एज अ टावरिंग मॉडल ऑफ हाउ स्ट्रक्चरल हार्ड वर्क कैन डिसमेंटल हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़। ये डालो आप लाइन, ये मैंने आपके लिए भाई, मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करूँ, मैं कोई सेंटेंस ना कोई गलत रखूँ, ठीक है। ये पूरा सर्च कर करके मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो एज इट इज़, कि इन्होंने क्या बोला है अम्बेडकर जी ने, ये एक टावरिंग मॉडल है, इन्होंने कैसे स्ट्रक्चरल मतलब इन्होंने तरीके से हार्डवर्क किया, एक सलीके से कि हाँ मेरे को ये डिग्री चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं फिर ऐसे सेशंस में पार्टिसिपेट करूँगा, मैं फिर गांधी जी से ऐसे डिमांड करूँगा, एंड ऐसे ऐसे कर करके इन्होंने जो इतिहास में जो शुद्रास के साथ इनइक्वालिटीज़ होती थी उनके लिए रिजर्वेशन की डिमांड करना, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करना, तो ये अम्बेडकर जी का योगदान है, ठीक है। तो फ्लॉलेस सिंक्रोनाइजेशन प्रूव्स दैट, ये एक लाइन है, आप इसको पूरा कर सकते हो कि फ्लॉलेस सिंक्रोनाइजेशन थी इनके काम में, प्रूव्स दैट, आगे लिख सकते हो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ कैन बी रिमूव्ड, कुछ भी, ठीक है। हिस्टोरिकल ये आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, सर ये आपको एक हेल्प करेगा बीच में वहाँ तक पहुँचने के लिए। और आगे है हमारे APJ अब्दुल कलाम, लीडिंग इंडियाज अर्ली सैटेलाइट एंड मिसाइल प्रोग्राम्स व्हेन अर्ली रॉकेट फेल्ड। जब अब ये यहाँ तक हो गया ख़त्म कि इन्होंने वो अर्ली सैटेलाइट और मिसाइल प्रोग्राम्स को लीड किया था। जब अर्ली रॉकेट्स फेल्ड हुए थे ना, ही कामली एब्जॉर्ब्ड द इंस्टीट्यूशनल प्रेशर, इन्होंने चुपचाप इंस्टीट्यूशनल का जो प्रेशर था वो एब्जॉर्ब किया, ठीक है। इंजीनियर्ड स्ट्रिक्ट कंटिजेंसी, इन्होंने फिर स्ट्रिक्ट कंटिजेंसी प्लान बनाया कि हाँ अगर हमारा कोई एमरजेंसी में कुछ ऐसा हो सकता है तो हमें कैसे कैसे आगे काम करना है, एंड लेड हिज टीम टू अल्टीमेट विन, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने अपनी जीत करी, क्योंकि पहले तो उनकी भी मिसाइल नहीं कामयाब हो पाई थी, ठीक है, वो फेल हो गई थी, लेकिन उन्होंने तरीके से अपना एक बैकअप तैयार कर रखा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आयल यहाँ पे मैं लैंड करूँगा, ठीक है। तो मैं इस पोजीशन पे आके गिरूँगी, मतलब होंगे हम इस पोजीशन पे आके खड़े होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ मतलब उनका बैकअप तैयार था कि इन केस नहीं हो पाता तो हमारे पास प्लान है, हम आगे करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। हिज लाइफ इज़ अ मिरर ब्लूप्रिंट शोइंग दैट,
अब कुछ भी शो हमें वो क्वेश्चन बताएगा कि उनकी लाइफ से हम सीख सकते हैं, शोइंग दैट नो पेन नो गेन लिख सकते हो आप, नो पेन नो गेन, ठीक है, बना सकते हो। अब ये हमारे एग्जैक्ट PYQs हैं। अब यहाँ पे ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है, मैंने ये इतना ही लिखा है, आपको 150 शब्द में लिखना है, 3 लाइन ऊपर 3 नीचे 3 कंक्लूजन में, ऐसे करके लिखना है हमने, ठीक। ऑलराइट, सो नो पेन नो गेन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रू ग्रोथ, एक्सीलेंस और अचीवमेंट इज इंटायरली इम्पॉसिबल विदाउट एंड्योरिंग डेलिबरेट एफर्ट्स, सेक्रीफाइस एंड डिस्कम्फर्ट। ये हमारा हो गया नो पेन नो गेन का इंट्रो। कि यार ये तो ना इसमें मैंने लाइंस बता दी हैं आपको कि लाइंस ऐड होंगी, पहले आपको इसका इंट्रो लिखना होगा। इंट्रो में आप क्या लिखोगे, समझाओगे इसको कि व्हाट इज़ नो पेन नो गेन, कि लाइफ में विदाउट पेन यू कैन नॉट गेट एनीथिंग अनअचीवेबल, है ना, ये लिखोगे आप। फिर उसको और एक्सप्लेन करोगे कि इन दिस मॉडर्न लाइफ, ठीक है, टेक्नोलॉजी स्किल्स के बारे में आप बात कर सकते हो कि अगर नहीं सीखेंगे, इनको कष्ट नहीं करेंगे खुद का कुछ सीखने का, तो आपको कुछ आएगा भी नहीं। ऑब्वियसली बात है, आप क्लास में पढ़ोगे नहीं तो आप नंबर भी कैसे ले पाओगे। आप UPSC के लिए डिसिप्लिन्ड नहीं रहोगे तो आपका रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा, है ना। तो ये आप लिखोगे, ये एक लाइन है, आप इसको डिट्टो कॉपी पेस्ट मार सकते हो इस पेपर, इस टॉपिक के अंदर या इससे रिलेटेड टॉपिक के अंदर। इसमें एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया कि एक ऐसे में एक एग्जाम्पल तो मैंने डालना है, वो है महात्मा गांधी जी का, क्योंकि वो इससे रिलेट करते हैं। इन्होंने सेल्फ रिजिलियंस की बात की, ठीक है, कि मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो बोलते हैं कि अपनी जो सफाई का काम है वो भी खुद करो, ठीक है ना। बिजनेस को नीड है एफर्ट करने की, डेली स्किल, ये दूसरा एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। महात्मा गांधी जी को आगे कनेक्ट कर सकते हो आप। ये दूसरा है बिजनेस में, कि अगर हम बिजनेस की भी बात करें वहाँ पे भी हमें डेली काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये है एग्जाम्पल नंबर तीसरा, मिल्खा सिंह जी का डाल सकते हैं कि इन्होंने ट्रांसफॉर्म की थी इंटेंस पर्सनल ट्रेजेडी को एंड ब्रूटल ट्रेनिंग रूटीन्स को इनटू इंटरनेशनल एथलेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है, कि इन्होंने भी तो कैसे मेहनत की थी, हर रोज़ मेहनत कर करके ही रीच्ड एट दिस लेवल, इंटरनेशनल एथलेटिक जो उन्होंने विन की थी। और आई गेस अभी ना ये करंट में मैंने पढ़ा था, गुरविंदर सिंह है, रांची में हुए थे एथलेटिक, तो वो 100 मीटर के इंडिया के फास्टेस्ट स्प्रिंटर बन गए हैं। मिल्खा सिंह की बात कर रहे थे, मुझे याद आ गया, बता दिया आपको। आगे, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उम्मीद करो अच्छा होगा सब, लेकिन बैकअप भी रेडी रखो। इस पैराग्राफ में हम इस ऐसे में क्या लिखेंगे, पहले तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि येस वी शुड ऑलवेज होप फॉर बेस्ट, ठीक है, विन हम सोचते हैं, बट हाउएवर वी शुड ऑल्सो प्रिपेयर द बैकअप प्लान, ठीक है। इसमें बैकअप की बात नहीं है कि इसमें तो हम हार ही जाएंगे अगर मेहनत नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से मोल्ड कर देना। अब बैलेंसिंग ऑप्टिमिस्टिक एम्बिशन, माना आपके एम्बिशन ऑप्टिमिस्टिक हैं लेकिन विद प्रैक्टिकल कंटिजेंसी प्लान। अगर ऐसा नहीं हुआ, UPSC का आपको पता है कितनी अनप्रडिक्टेबल है, अगर नहीं हुआ तब क्या, ठीक है। तो ये इंश्योर करती है दैट अनएक्सपेक्टेड फेलियर डू नॉट लीड टू टोटल क्लैप्स, कि अगर आपका अनएक्सपेक्टेड फेलियर आ गए एकदम, आपका नहीं बन पाया, आपको उम्मीद थी कि आप कर लोगे, नहीं हो पाया, तो अपनी भाई कंटिजेंसी प्लान तैयार रखो, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, इंश्योरेंस, मेरे को अभी क्लिक हुआ है ये बात। इंश्योरेंस माना आपको तो था, मेरे को तो क्या होगा, मैं तो हेल्दी फिट एकदम ओके रिपोर्ट, लेकिन इन केस कोई अनफॉर्चुनेटली कोई भैया एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो इंश्योरेंस तो हो आपके पास, इसका भी डाल सकते हो आप। APJ अब्दुल कलाम का जीता जागता एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने फेलियर, रॉकेट फेलियर देखा, लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग किया, स्ट्रिक्ट बैकअप था उनके पास, और फिर उन्होंने दोबारा मेहनत की है, दोबारा जीत गए। भाई हारना जीतना तो लगा रहता है ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी मत छोड़ो पर। बेटर लेट देन नेवर, नाइस। अब देखो, बेटर लेट माना कि हम लेट हो जाएं, ये मत करो कि करे ही ना यार। कोई लोग देखो, कोई बच्चा तो 10 साल में भी बिजनेस खोल रहा है, 12 में भी, 15 में भी, भाई कईयों को 40 साल भी लग रहे हैं, कईयों को 60 भी लग रहे हैं, है कि नहीं बात। तो अब हमें इसको लिखना कैसे है, आपको ये मतलब समझ में आया। मान लिया लेट हो जाओगे चल जाएगा, लेकिन उसको करो ही ना यार, ये गलत है। जैसे कि इट टीचेस अस दैट टाइम लॉस्ट कैन नेवर बी रिकवर्ड, माना कि अगर टाइम तो चला गया वो तो आएगा नहीं, बट अ डिलेड एफर्ट, मान लिया आपने एफर्ट किया पर डिलेड किया, इज स्टिल वैल्यूएबल वो भी है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करोगे आप, सॉरी
इसको एक्सप्लेन करोगे आप कैसे कैसे, जैसे कि पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि बेटर लेट देन नेवर, इसी को एक्सप्लेन करेंगे कि इन लाइफ वी समटाइम्स रिमेन्स बिहाइंड, ठीक है, वी कुड नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, ठीक है, इन एनी सेक्टर, बट इट डज नॉट मीन दैट वी विल नॉट ट्राई, ऑलराइट, वी मस्ट ट्राई। ऐसे ऐसे करके आप पहले, ये तो मैंने आपको वी मस्ट वाली लाइन कंक्लूजन में जाएगी, पहले सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना है, फिर उसकी बॉडी, ये बॉडी के सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब बॉडी के सेंटेंसेस हैं, और फिर लास्ट में आपको कंक्लूड कर दूँगी। एक एग्जांपल देखिए भाई, इट इनकरेजेस पीपल टू ओवरकम हेजिटेशन, ये इनकरेज करती है लोगों को कि वो हेजिटेशन दूर करें, फियर दूर करें, फेलियर, एंड टेक पॉजिटिव एक्शन। आप लो पॉजिटिव एक्शन, है कि नहीं। पीपल पोस्टपोन देयर गोल, पोस्टपोन करते हैं क्योंकि उनके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या फियर ऑफ फेलियर होता है। हाउएवर सक्सेस कम्स टू दोज हु नेवर स्टॉप्स ट्राइंग, बट इसका मतलब ये नहीं है आप छोड़ दोगे। APJ अब्दुल कलाम रोज फ्रॉम, इसका अब देखो एक हमारे पास इनका एग्जाम्पल है, APJ अब्दुल कलाम रोज फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड से उठे वो टू बिकम वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू परसिवरेंस एंड डेडिकेशन। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन फेल्ड थाउजेंड्स ऑफ टाइम बिफोर इन्वेंटिंग इलेक्ट्रिक बल्ब। एक मेरे को अभी तुरंत याद आ गया, एक है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, इन्होंने ये हमारी प्रेसिडेंट हैं, शी इज़ फ्रॉम ST ट्राइबल एरिया से हैं, ओडिशा से हैं, बेचारे भाई पुअर भी थे, है ना, पुअर भी थे, फैमिली भी कोई डिसेंट नहीं थी। तो इस बैकग्राउंड से उठ के शी इज़ अ प्रेसिडेंट नाउ, इंडिया के प्रेसिडेंट हैं अभी द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑलराइट, एंड शी इज़ अ लेडी एंड शी इज़ फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो उस बैकग्राउंड से उठ के उन्होंने इतना कुछ किया, तो ये भी तो क्या है, एग्जाम्पल है, बेटर लेट देन नेवर, ठीक है ना। वो सोचती कि भाई मैं तो 12 साल में, या मैं 12 साल में अगर वो थी तो सोचती मैं कहाँ प्रेसिडेंट बन जाऊंगी, मैं तो लेडी हूँ, ये हूँ वो हूँ, बट शी कीप्स ट्राइंग एंड शी इज प्रेसिडेंट। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, वेदर इट इज़ लर्निंग अ न्यू स्किल, अडॉप्टिंग हेल्दी हैबिट्स, अगर आपको हेल्दी रहना है, और प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको देखो स्टार्ट तो ट्राई तो करना पड़ेगा। ये आप कोट से एंड कर सकते हो, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 ईयर अगो। अगर आपको पेड़ लगाना था, है ना, तो वो तो 20 साल पहले था, वो तो आपने लगाया नहीं। द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ, और अब जो सेकेंड बेस्ट टाइम है वो अब है भाई, अब कर ले, नहीं करा तो, क्योंकि 20 साल तो फिर बीत जाएंगे, फिर अगले 20 साल बाद ये ना सोचो कि यार वो बेस्ट टाइम तो 40 साल पहले था, ठीक है। डू इट, डोंट वरी, जस्ट डू इट। नेक्स्ट, क्वालिटीज़ नीडेड फॉर सक्सेस, कि एक सक्सेस इंसान के लिए क्या क्वालिटीज़ हैं। अब इस पर ऐसे लिखने को आ गया, हम इंट्रो करेंगे शुरू कि सक्सेस की देयर आर वेरियस क्वालिटीज़। पहले सक्सेस डिफाइन करेंगे, सक्सेस इज वेरी सब्जेक्टिव टर्म, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। सक्सेस में और क्या क्या हो सकता है, सक्सेस कैन बी मॉनेटरी, सक्सेस कैन बी इंटेंजिबल, टेंजिबल, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि सक्सेस को मेजर भी कर सकती है, नहीं भी कर सकते। कोई मेंटली छोटे में सेटिस्फाई है वो भी सक्सेसफुल है, किसी के पास पूरा एम्पायर है वो तब भी सक्सेसफुल नहीं है, जो सोचता है कि हाँ आई एम नॉट सक्सेसफुल राइट नाउ। सो इट डिपेंड्स। तो सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंटल इवेंट। स्टार्ट कर सकते हो आप कि सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंटल इवेंट, कंपाउंड रिजल्ट ऑफ, ये है क्या, सक्सेस इज अ, ऐसे करोगे आप इसको शुरू कि सक्सेस इज अ कंपाउंड रिजल्ट ऑफ सिस्टमैटिक रूटीन, आपकी प्रॉपर रूटीन है, इमोशनल कंट्रोल है, कंसिस्टेंसी है, पर्सनल इंटीग्रिटी है। तो एक्सप्लेन कर दीज इन ईच पैरा एंड यू विल फाइंड, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा का एग्जाम्पल दे देना, निष्काम कर्म, फ्रूट की चिंता मत करो, जस्ट गो फॉर इट, एंड दीज आर द क्वालिटीज़, करते रहो। ये तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, 5-6 ही हैं, 150 शब्द में लिखने हैं, बार बार बोलती हूँ, जितना लिखोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। भाई जल्दी जल्दी करो, आई गेस थोड़ा सा ही रहेगा, चलो ठीक है। मोर लेसन लर्नड ऑन स्पोर्ट्स फील्ड देन इन अ क्लासरूम, कि स्पोर्ट्स में हम ज़्यादा सीखते हैं, क्लासरूम में कैसे कम सीखते हैं, ऐसा क्यों। भाई अब आपको समझ में आया कि स्पोर्ट्स की पॉजिटिव लिखनी है, इसकी भी लिखनी है पर कम लिखनी है, ऐसे हमारा इससे ख़त्म हो जाएगा। एक बंदे का एग्जाम्पल दे देना, स्पोर्ट्स है, मिल्खा जी उठा लो, सिंपल, ठीक। तो अकेडमिक फीड इन, अकेडमिया जो है वो फीड करता है इंटेलेक्ट को,
दिमाग को, लेकिन फिजिकल स्पोर्ट्स फोर्ज इंटरपर्सनल रेजिलियंस, जो इंसान के अंदर होता है इंटरपर्सनल रेजिलियंस, ठीक, उसको करता है आगे। लीडरशिप अंडर स्ट्रेस स्पोर्ट्स देता है। बेसिकली स्पोर्ट्स की क्वालिटीज़ लिखनी है। प्रैक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हम तो सीखते हैं कि हाँ दिक्कत आ गई, मैथ्स की प्रॉब्लम आ गई, ऐसे सॉल्व करनी है, ऐसे सॉल्व करनी है, वो तो ग्राउंड पे सीखते हैं। चोट लग गई, अब कैसे उठना है, मेरी हड्डी टूट गई खेलते खेलते, अब कैसे करना है, मैं भाग रही हूँ, मेरा स्टेमिना बूस्ट नहीं हो पा रहा, मेरे सांस फूल रहे हैं, आई कुडंट इवन एबल टू stand properly and I have to run in that condition. In that condition, how will you perform on the ground? तो उस condition में and you are still performing and you are still running, that shows endurance, that shows stamina, that shows control of your mind, that shows mental capabilities. ठीक, तो ये हमने प्रैक्टिकल सीख लिया। और ये एजुकेशन में तो आप नंबर आते हैं 100 में से 50, कम आ गए, 50 से 60 आगे ज़्यादा आ गए, तो आप मार्क्स में खेलते हो, वहाँ पे आप प्रैक्टिकल खेलते हो, तो दैट्स वाई स्पोर्ट्स फील्ड ज़्यादा है। ठीक है, और इसका कंक्लूजन कर देना यार, मेरे हिसाब से यही होगा कि भाई हर एक इंसान को कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स करना चाहिए ज़िंदगी में, पक्का 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 करना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहो, फिजिकल एक्टिविटी रहते रहो, वरना ये आने वाला टाइम आप देख लेना, AI रोबोटिक्स का होना है, बच्चों की ज़िंदगी सेडेंटरी बन जानी है, फ़ोन ही फ़ोन सब कुछ होने वाला है। अपने बच्चे को एक ना एक स्पोर्ट्स में, आप खुद स्पोर्ट्स में करते रहो। अगर आप मान लो नहीं हो स्पोर्ट्स में, जैसे आई एम ऑल्सो नॉट इन टू स्पोर्ट्स, लेकिन आई डू वॉक, मैं वॉक करती हूँ, आई डू रन, मैं रनिंग भी करती हूँ, आई समटाइम्स परफॉर्म योगा भी कर लेते हैं कभी कभार, बट आई डू फिजिकली एक्टिव रहते हैं। ठीक है, चलो कंपटीशन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव की। कंपटीशन के प्लस बताने, नेगेटिव बताने हैं। कंपटीशन में आप प्लस लिखोगे कि इंसेंटिव फॉर एक्सीलेंस होता है, कॉम्पिटेंस बढ़ती है, हम एक दूसरे को देख देख के सीखते हैं, एक अच्छा कंपटीशन होगा, आपकी अच्छी इन्वायरमेंट होगी, लिख देना। माइनस में लिख देना कि नेगेटिव में क्या लिखोगे भाई, कंपटीशन से डबल एज्ड स्वॉर्ड इन ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, ये पॉजिटिव ही है कि डबल एज स्वॉर्ड हो गया कि साथ साथ में कंपटीशन मिल रहा है और आप अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहे हो। इन्वायरमेंट, ये मैंने क्या लिख दिया, ये भाई मैं भूल गई लिख के, रेस ऑफ पोटेंशियल, इन्वायरमेंट कोज सफ़र क्यों लिखा है, रेस ऑफ पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन। तो अच्छा ये नेगेटिव है कि इससे टॉक्सिसिटी भी बढ़ सकती है यार। पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन, कि हम कम्पीट कर करके हम इतने ही कंपटीशन में आ जाएं कि रिसोर्स ही करने लग जाएं, वो बोले मेरे पे ज़्यादा, मेरे पास ज़्यादा, तो ऐसे करके कर जाता है। और ऑब्सेशन किसी भी चीज़ के साथ, ऑब्सेशन विद विनिंग एट ऑल कॉस्ट क्विकली डिग्रेड्स मोरल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अगर आप किसी के साथ ऑब्सेशन हो गया है तो वो मोरल स्टैंडर्ड गिर देगा आपके। अब आपको तो यही है ना कि कंपटीशन में रहना है, जीतना ही जीतना है, जीतना ही जीतना है। उस चीज़ का नशा भी गलत है, क्योंकि फिर अगर आप नहीं जीत पाए, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपको तो था मेरे को तो जीतना है, तो आप फिर दूसरी हरकत करोगे कि भाई अब चाहे ऐसे नहीं तो ऐसे जीतना तो है, तो फिर वो आदत तो गलत होगी ना। उस जीतने का क्या फ़ायदा, आप चीटिंग करके जीते हो, अगर मत ही जीतो, क्यों, फेलियर भी होना ज़रूरी है कई बार। एग्जाम्पल कैसे दोगे, अब इसमें एग्जाम्पल क्या डालोगे, मॉडर्न कॉरपोरेट का, इनका डाल दोगे, टेक चियांट हो रहे हैं ये, पुशिंग बाउंड्रीज टू इन्वेंट लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी। ये तो ठीक है कि हाँ, अब जैसे ये चीज़ है, ये कंपटीशन में है, सारी MNCs वगैरह ये लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी बना तो रही हैं, ये सबकी बाउंड्रीज पुश कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ की कि हाँ यू डू दिस, लेकिन जो वर्क प्रेशर है ना इनका, कंपटीशन से जो प्रेशर आता है, कंपटीशन से जो वर्क प्रेशर आता है, वो मेंटल हेल्थ और रिलेशंस को डिटोरिएट कर रहा है, ये बात भी है। ठीक, आगे है हमारा बेस्ट थिंग, आई गेस मेरे को नहीं लगता ये कंप्लीट होगा, कितना रह गया, ओ माय गॉड 9 पेजेस आर स्टिल देयर। मैं आपको इनकी समरी बता देती हूँ, मैं इसको कल कंटिन्यू कर लूँगी फिर, ठीक है भाई, लंबा हो जाएगा ये, क्योंकि मेरे तो इसमें 4-4 5 दिन लगे हैं, एक दिन बताना, चलो ठीक है। बेस्ट थिंग इन लाइफ कम्स फ्री। मैं ना आपको एक काम करूँगी, ये जो रिमेनिंग एसेज हैं इसका पार्ट 2 मैं कल पढ़ा दूँगी, क्योंकि 44-45 मिनट्स की हो जाएगी ये मैं बाकी कैसे आपको समझा दूँगी कल। ठीक है, आपको इसमें समझ में आए बता देना मेरे को एक बार, ठीक है, कमेंट कर देना इफ यू वांट दिस PDF, आई विल प्रोवाइड दिस PDF टू, ऑल राइट। चलो वेट,
सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। ठीक है, मैंने इसका पार्ट 1 आपको करवा दिया है। पार्ट 2 में मेरे पास कुछ ऐसेज रहते हैं, जैसे 7 से लेके थोड़े से हैं अभी, तो खैर 8 पेजेस बचते हैं। तो मैं ये 8 पेजेस आपको कल पार्ट 2 में प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, इसको बोल के एक बार इसको सारा समझा दूँगी आपको, और साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट होगी लाइन वो भी आपको बता दूँगी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत आती है, इफ़ यू वांट अ लिटिल स्लोअर, आप मेरे को बोल सकते हो। ठीक है, और एनीथिंग एल्स इफ़ यू वांट, you are free to comment in the comment section. All right then, bye bye.